शरीर छूट जाता है, ये पंच भौतिक जो आपका हमारा दिखाई दे रहा है, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको कहते हैं अहंकार चतुष्टय। मन किसी बॉडी ऑर्गन का, माने शरीर के अंग का नाम नहीं है। मन कहते हैं संकल्प विकल्प को, ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि ये करूं, ये जो संकल्प विकल्प का स्वरूप है, ये मन का स्वरूप है। चित्त किसको कहते हैं? जहां विचारों का संग्रह होता है। हमारे आपके मन में कितने विचार रहते हैं? 50 साल पहले की बात भी याद है हमें, ऐसा था वैसा था, बातें याद रहती हैं, वो चित्त में रहती हैं। वो एक प्रकार की हार्ड डिस्क समझिए आज की भाषा में। तीसरी चीज बुद्धि। बुद्धि उसको कहते हैं जो निर्णय करती है, अब मुझे ये करना है, वो बुद्धि है। और अहंकार मैं ये हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं यहां का रहने वाला हूं, मैं इनका बेटा हूं, मैं इनका बाप हूं, मेरी ये संपत्ति है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, ये अहम है। तो ये 4 चीज रहती हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये स्थूल शरीर यहां गिर जाता है बस, और उसके साथ सूक्ष्म शरीर चलता है। तो चित्रगुप्त के यहां एंट्री हो गई। उसके बाद यमदूत, ये संसारी की बात हो रही है, यमदूत फिर उसको वापस ले आते हैं। कहां ले आते हैं? जहां उसका शरीर बड़ा होता है। अच्छा, वो मरने वाला व्यक्ति भी वहीं होता है उस समय, ऐसा नहीं कि कहीं चला गया, वो तो बस तुरंत एंट्री हुई, लौट आया, और वो देखता है सबको रोते हुए, जो घर के लोग रो रहे हैं देख, और वो चुप भी कराता है उनको कि मत रो, मैं तो यहीं हूं। लेकिन अब उसको कोई नहीं देख सकता, और उसके पास चूंकि शरीर नहीं है, जैसे हवा हमको छू रही है, तो ये हवा के रूप में अब कितने कीटाणु परमाणु भी हैं, सांस के साथ भीतर जा भी रहे हैं और निकल भी रहे हैं, पर हम उनको देख नहीं पा रहे। तो हम देख नहीं पाते, वो हमको देखता रहता है। अच्छा, फिर वो जो सूक्ष्म जीव है वो उस शरीर में भी प्रवेश करना चाहता है, लेकिन चूंकि यमदूत उसको बांधे रहते हैं यमपाश में, तो वो शरीर में नहीं घुस सकता, न तो वो शरीर में दोबारा चला जाए। उस जीव को बांधे रहते हैं। फिर उसके बाद में उस व्यक्ति को नहलाया गया, उसकी विमान उसका सजाया गया, फिर उसको शमशान ले जाया गया, तब तक भी वो रहता है, देखता रहता है। मेरे शरीर को अग्नि लगाई गई। ये अग्नि लगाने का जो अपने यहाँ संस्कार का जो प्रावधान है, वो क्यों? क्योंकि वो जो सूक्ष्म जीव है वो तब तक उस शरीर के चारों ओर घूमता रहेगा। हमको कोई हमारे घर से बाहर निकाल दे तो हम आराम से छोड़ के छोड़ो चले जाएंगे, वो घर के चारों ओर घूमते रहेंगे। भाई हमारे घर से हमको किसी ने बाहर निकाल दिया, तो वो जो सूक्ष्म जीव है वो उस शरीर के पास ही घूमता रहता है। यदि शरीर का ठीक से संस्कार न हो तो वो जो जुड़ाव है वो बना रहेगा, तब भी वो देखता रहता है। उसके बाद जो कपाल क्रिया होती है, माथा फोड़ा जाता है, तो उस कपाल क्रिया को करने की भी जो आवश्यकता है कि आदमी का मस्तिष्क सबसे देर में मरता है, हाथ पांव के प्राण निकल जाएंगे। ये जो खोपड़ी है इसमें चेतना बहुत देर तक बनी रहती है। 5 प्रकार के प्राण होते हैं, तो वो कोई प्राण किसी अंश में न रुक गया हो तो फिर उस मृतक व्यक्ति की कपाल क्रिया करके, माथा फोड़ करके फिर उसमें घी भर दिया जाता है। ये सब शमशान पे क्रियाएं होती, वो तब भी वहां रहता है।
अब जब शरीर जल गया तो अब वो वहां नहीं रहेगा। फिर घर के लोग लौट के आए तो फिर वो संग लौट के आ जाता है, घर पे ही आ जाता है। फिर उसके बाद फिर अस्थि प्रवाह होती है, तब भी वो जीव रहता है। अस्थियों तक आशा रहती है। ऐसा समझिए कि किसी को घर से निकाल दिया और उसके घर पर बुलडोजर चढ़ा दिया, तो अब बुलडोजर चला दिया तो दुख तो हुआ, लेकिन अभी भी ये मेरी जमीन है, वो ईंट पत्थर पड़े हैं, सामान पड़ा है, तो उसको आदमी देख के रोएगा, परेशान होगा। तो व्यक्ति फिर अस्थियों को भी देखता है, फिर उसकी अस्थियां भी गंगा जी में प्रवाहित कर दी, बह गई। अब संस्कार पूरा हुआ। अब फिर घर पर जो और क्रियाएं हुई वो व्यक्ति फिर लौटे आया। फिर उसके बाद जो सब कुछ होता है, फिर जब 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, जिनके यहाँ जैसा विधान है, उस समय जब यज्ञ हुआ स्वधा स्वधा कह के, और उस मृतक व्यक्ति को पितरों में मिला दिया। अब जो अपनी संतान है ये केवल यहीं तक जोर लगा सकते हैं, किसी को पितृलोक तक धक्का दे सकते हैं, बस इसके आगे नहीं। तो पितरों में मिला दिया और उसके बाद में यज्ञ हो गया, ब्राह्मणों का भोजन हो गया। तब वो जो सूक्ष्म शरीर है, जो जीवात्मा है, अब वो घर को छोड़ती है। यहां एक कहने की बात यह है कि इस कार्य में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं, आज तो ऐसा समय आ गया कि बच्चों के पास में माँ बाप की अंतिम क्रिया का भी समय नहीं रह गया। कोई कहता है मैंने तो 2 दिन में निपटा दिया, कोई कहते मैंने 3 दिन में निपटा दिया, 4 दिन में निपटा दिया। बहुत अच्छा काम कर दिया भैया, तुमने 4 दिन में निपटा दिया। तुम पे माँ बाप की अंतिम क्रिया भी नहीं हो रही, ये तो डूब मरने जैसी बात होती है।